ओह राह विच ना दिया, ओह राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा कियां मनानिया। कि क्या सोंदे ते खिट्टा मारनिया, संतोलिया खेलना ते लड़ाइयां भी करनियां, निक्के निक्के चक लड़दे भी रौंदे हे। अऊं पापा उंदे कन्नै कदें परफॉर्म करदी ते मिगी इन्ना तक चेता कि कुसै ने यह भी आख्या कि एक नहीं बाबे अपनी कुड़ी की नचादा, मतलब लेकिन उस बाप ने ना कभी कभी भी उस चीज़ को फील नहीं करवाया कि मुझे लोगों ने ये चीज़ कही। इस बात थी सिंगल है जी, पर मिंगल होने की पूरी कोशिश है। आपने बड़ी बेबाकी से कह दिया कि मैं पूरी तरह से ग्राई हूँ, मैंने ये सब किया है। कि सोशल मीडिया चाहिए ये चीज़ रखते हैं कि मैं डोगरी प्रमोट करा ना, वो घर जाइए कोई डोगरी नहीं बोलता, कोई अपने बच्चे डोगरी नहीं सिखाता। बेसिकली माँ बोली उन्हें दिखेगी इसलिए टाइम चलदा डोगरी का नाम लगे तो साड़ा नाम होना, इस गल्ला उन्हें इसकी सीढ़ी बनाया कि नहीं अस इत्थे आगे तो साड़ा नाम होना। कि तेरे घर हो तेरे घर तां बसना, हो तेरे घर तां बसना, हो तेरे घर तां बसना। शायद अकेले में रोए भी होंगे। मे बी अगर मेरे सामने उस तरीके ने जाहिर कर दे तो शायद मैं टूट जाती तो मैं पीछे हो जाती। आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढते हो? उसको डोगरी आनी चाहिए, ये कंपलसरी है? नहीं भी आएगी तो मैं सिखा दूंगी। तो माँ ने कभी ये आपसे कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? अपनों ने, अपने दोस्तों ने कभी कहा कि ये एक डार्क है, अंधेरा है आगे? देखिए बहुत से लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं और कुछ आपको सही राह दिखाते हैं, कुछ राह से भटकाने की भी कोशिश करते हैं। फिर कुछ तुस बाहर जाते हो उनकी स्टेट की तरफा कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंदियां जो कलाकार की दित्तियां जांदियां। पर तुस अगर जम्मू की गल, मैं कश्मीर की भी गल नहीं करती, मैं सिर्फ जम्मू की गल करा तो जम्मू च तुसेंगी आज तक वो कोई भी नहीं लभ्या। क्या सरस भारती अकेले में मायूस भी होती है, इन आंखों से आंसू भी निकलते हैं, गमगीन भी होती है? वोट लैने होंगे तो मैं भी थोड़े कोल पुज्जियां, पर उन्हें की मां अगर सच्चे गै मां बोली करना प्यार होंदा है ना ते अज कलाकारां ताईं किश कीता दा होंदा, कलाकारें गी इक औहदे तक पजाए दा होंदा। हो मैं भी झूठा लाई दसना, हो मैं भी झूठा लाई दसना। बहुत देर से मुझे इस इंटरव्यू का इंतज़ार था। काश मैं इस शख्स का इंटरव्यू कर पाऊँ और उसकी जीवनी, उसका स्ट्रगल आप तक पहुँचा पाऊँ। आपको भी इस शख्स का बेसब्री से इंतज़ार होगा, आप इसको सुन पाएँ। आपने देखा होगा और सही मानों में कहा जाए तो डोगरी को अपने दोनों हाथों से थाम के रखा है इस शख्सियत ने, इनके पूरे परिवार ने। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, आज हमारे साथ रूबरू हैं सरस भारती जी। सरस भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मता मता धन्यवाद सर, मता मता धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा सरस भारती जी से, हालांकि मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक जो मेन मुद्दे की बात है, असल में सरस भारती है क्या, सरस भारती कहाँ से आती है, सरस भारती नाम को बनाने में कितना वक्त लगा और क्या मुश्किलें आई, ये सब सरस भारती की पूरी जीवनी कोशिश करेंगे चंद मिनटों में आप तक पहुंचाने की। सरस भारती जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, सरस भारती की शुरुआत कहाँ से हुई? सारें गी पहले मेरी प्यार भरी नमस्कार। अऊं सरस भारती ते जियां गलानी आ जय डुग्गर जय मां डोगरी। ते एक और गल जे मेरे पिता श्री ने शुरू की है वो है मिशन मां डोगरी। ते गल करां अपनी कि कियां शुरुआत हुई। आखते ने कि जिस माहौल च तुस बड्डे होंदे हो उस चीज़ें गी अग्गे लेइयै चलदे हो। ते अऊं एक ऐसे परिवार च पैदा होई जित्थै डोगरी मां बोली दी गल बात हमेशा चलती रौंदी, दिनें राती चलती रौंदी ते डोगरी गीतें दा, डोगरी लोक गीतें दा माहौल हमेशा बज्झे दा रौंदा हा। ते उस फैमिली च जन्म लेना मेरे ताईं बहुत बड्डी गल है। परमात्मा ने मिगी ऐसी फैमिली च जन्म दित्ता जित्थै मैं अपनी मां दे कन्नै कन्नै एक मां बोली दी सेवा करी सकां, ते मेरे ताईं बहुत खुशी वाली गल है। सरस भारती कहाँ से आती हैं, कौन से जम्मू के कौन से खित्ते से, कौन से इलाके से आती हैं? हालांकि तो आप पूरे जम्मू कश्मीर की हैं, लेकिन फिर भी आपका रेजिडेंस कहाँ पे है? सर बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, तहसील रामनगर है ते ग्रां दा नाम है अमरो। निक्का जिहा खूबसूरत इलाका, अज भी मिगी चेता होंदा ओह जेल्लै निक्के निक्के अस होंदे ते खिट्टां मारनियां, संतोलिया खेलना
ते लड़ाइयां भी करनियां, निक्के निक्के चक्कर लड़दे भी रौंहदे हे। ते एक गौ हुंदी ही, गवै पिच्छे जाइए सारे जने गवै पिच्छे जाना ठीक, एक गौ लेनी है ते केई भिड्डां बकरियां होंदियां कुसै दा बड़े डंगर होंदे, असें सारे जने केह् करना, कलाइयां होंदियां साड़ियां बड्डियां बड्डियां द्रवड़ है ना, ते असें सारे जने उत्थे जाना, सारे जागतें खेलना, मिट्टिये भांडे बनाने और असेंगी घाह बड्ढना इन्ना जां निं होंदा, पर दराटियां कन्नै लेनियां, घाह बड्ढना, टालू छिंबने जेह्की शामीं तुस डंगरें पाई सकदे हे, भिड्डें बकरियां पाई सकदे। ते मेरा ग्रां ओह् ग्रां अमरोह है जेह्का आले दुआले प्हाड़ियां ने घिरे दा, बिच थोड़ा डाउन च जाइए अमरोह दे दो प्हाड़ ने, इक अप्पर ते इक लोअर, जेह्ड़ा लोअर अमरोह है उत्थे मेरा घर है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे सरस भारती को अंदर से जानने का मौका मिला, क्योंकि बड़े लोग होते हैं जो अपना पिछोकड़ छुपाते हैं, उनको शर्म आती है कि कभी हम इस किसी ज़माने में ये, आपने बड़ी बेबाकी से कह दिया कि मैं पूरी तरह से ग्राई हूँ, मैंने ये सब किया है। तो अभी सरस भारती का जो टैग है, जो आपको एक बड़ा नाम है, लोग आपको जानते हैं, तो अपना पिछोकड़ बताने में शर्म नहीं आती? सर वो साड़ी पन्छान है, उस मिट्टी कन्नै अस अज भी जुड़े दे हैं, उस चीज़ गी अस भुल्ली नहीं सकदे। किसे उससे मिट्टी दी खुशबू और उससे मिट्टी ने और उत्थों दे ग्रां दे लोकें दे प्यार ने गै असेंगी इत्थे तक्कर पजाया है। ते उस चीज़ गी तुस, मिगी नहीं लगदा, मेरा नहीं मनना है कि उस चीज़ गी सनांदा होई तुसेंगी कोई भी शर्म आवे। सरस भारती जी, आज जिस मकाम पे आप हैं, पूरा जम्मू, पूरा भारत जानता है, आपको सुनता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने बहुत अचीव किया है। लेकिन जिस सरस भारती को हम स्टेज पर देखते हैं परफॉर्म करते हुए, नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, डोगरी गानों पर आप थिरकते भी हैं, इस सरस भारती को बनने में ज़माना लगा होगा। उस ज़माने का कुछ हमें बताएंगे कि बड़ा आसान था, मुश्किल थी, क्रिटिसिज्म था? सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं बचपन की बात करूं तो तब आप जानते नहीं हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। बट एक चीज़ थी कि स्कूल टाइम में मुझे हमेशा मौका मिला हर स्टेज पे जाने का, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे हर स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ गवाया, डांस करवाया, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई पापा के साथ मुझे हर स्टेज पे जाने का मौका मिला। लेकिन कोई भी सफ़र ना इतना आखदे नहीं कि कोई सफ़र इन्ना आसान नहीं रौंदा है, मुश्किलातां ते आउंदियां गै। और मुश्किलातां एह् नहीं हैन कि तुस स्टेज तक पुज्जो या नहीं पुज्जो, ओह् मुश्किल चीज़ ना थोड़े ताईं कदें कदें थोड़े रिश्तेदार भी क्रिएट करदे न, थोड़े आले दुआले दे लोग भी क्रिएट करदे न ना। और बड्डी गल्ल एह् है कि जिसलै लोग तुसेंगी ताने मारदे ना कि ठीक है, पापा उंदी गल करा कि वो एजुकेशन फील्ड च न, ते लोग लांदे कि तू मास्टर होइए केह् कम्म करा ना, छुड़ी देसी है ना। और अगर मैं अपनी गल करा, जिसलै अऊं पापा उंदे कन्नै कदें परफॉर्म करदी ते मिगी इन्ना तक्कर चेता कि कुसै ने एह् बी आखेआ कि इक नहीं है बाबे अपनी कुड़ी गी नचादा, मतलब। लेकिन उस बाप ने ना कभी कभी भी उस चीज़ को फील नहीं करवाया कि मुझे लोगों ने ये चीज़ कही। और आखदे नहीं कि टाइम बदलदा, टाइम नहीं लगदा, और ओगे लोग अज उहियो चीज़ आखदे कि अस अपने बच्चे गी थोड़े आंगर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ां मायने रखदियां। ओह् चीज़ आखदे कि तुसें आखेआ कि कि'यां सफर रेहा ना, क्या बदलाव दिक्खे, किन्नियां मुश्कलातां आइयां। एह् मुश्कल चीज़ां भी होइयां, लेकिन मुश्कल दे कन्नै कन्नै कि रब थोड़े कन्नै है, सारे कोला बड्डा गल्ल उस रब दे रूप च थोड़े परिवार थोड़े कन्नै है, फिर तुसेंगी कोई भी मुश्किल जेह्की चीज़ मुश्किल नहीं लगदी। मैं सरस भारती जी के बारे में थोड़ा और आपको बता दूं। सरस भारती जी के पिताजी जो हैं रुमालू राम, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। स्टेज में हम देखते हैं उनको भी थिरकते हुए, डोगरी नृत्य करते हैं वो। सरस भारती जी, सवाल ये है कि जब आपने कहा कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी को नचा रहा है, एक बाप के लिए सुनकर मैं समझ सकता हूँ वो तीर की तरह चुभा होगा। उसके बाद उन्होंने आपसे बात की, उनकी आंखें नम हो गई, वो चुप हो गए, कहीं हार गए, टूट गए, कुछ ऐसा कुछ याद है आपको कि वो ताने चुभते हैं, अपनों के ताने चुभते हैं? देखिए, फील तो हर कुछ ही होंदा है, लेकिन बड़ा है कि तुस अपने अगर तुस शायद वो मेरे सामने उन्हें चीज़ें की उस तरीके ने जाहिर कर दे, शायद अकेले में रोए भी होंगे, मे बी अगर मेरे सामने उस तरीके ने जाहिर कर दे तो शायद मैं टुटी जंदी ते मैं पिछे हो जांदी। लेकिन उन्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं की, उन्हें मिगी बिल्कुल नहीं सनाया कि मिगी कुछ ये चीज़ आखी। ये होंदा ना कि बल्ले बल्ले तुसें पता लगना, मिगी तो उ'यां पता लग गया। उन्हें तो कदें कुसै गी नहीं सनाया कि ये चीज़ मिगी मेरी रिश्तेदारें आखी है या कुसै आले दुआले दे लोकें आखी है। और ये चीज़ मिगी लगदा तुसें गी स्ट्रांग बनांदी है और थोड़े मिशन ताईं मजबूत बनाइयै अग्गें लियाउंदी है। और उनका एक विजन है कि मैं किस कम्मै ताईं अग्गें आवरना है। अगर मैं उसलै नहीं, जिसलै बिल्कुल गरीबी ही, गरीबी दा माहौल हा, उसलै नहीं उ'नें चीज़ें गी छुड़ेआ ते अज्ज ते मेरे कोल नौकरी है
है ना। और अज मेरे बच्चे पढ़ा दे भी हैं, आने वाला टाइम वो अच्छे जगह पर पुज्जी सकते हैं। तो अगर उस वेले नहीं वो चीज़ छोड़ी तो अज वो छोड़ी सकते कि जी वो क्लीयर रस्ते पर चला दे, उन्हें की पता कि मैं माँ बोली ताई क्या करना है और अज भी करा करते हैं। तो वह संस्कार अज साढ़े बिच। उससे ज़्यादा ये भी होगा, रुमालू राम जी को ये पता चल गया होगा कि सरस भारती जब सरस भारती बन जाएगी तब ये लोग चुप कर जाएंगे, ये तारीफ़ करेंगे, फिर ये अप्रिशिएट करेंगे। सरस भारती जी, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है यहाँ पे। मुश्किल होता है ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा होता है उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा एडजस्ट सेटल हो जाए, उसको जॉब मिल जाए, कोई बिज़नेस करे या फिर डॉक्टर इंजीनियर किसी जगह पर पहुँच जाए ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। आपके माँ बाप ने भी ये ख्वाब देखा होगा। मैं आपकी माँ की बात करूँ, रुमालू राम जी का क्लियर हो गया, वो चाहते थे कि सरस भारती को मैंने माँ डोगरी के लड़ लाना है। तो माँ ने कभी ये आपसे कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? अपनों ने, अपने दोस्तों ने कभी कहा कि ये एक डार्क है, अंधेरा है आगे? देखिए, बहुत से लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं और कुछ आपको सही राह दिखाते हैं, कुछ राह से भटकाने की भी कोशिश करते हैं। और मैं मम्मी उनकी गल करा तो मेरी मम्मी बड़ा शैल गांदियां, मैं बड़े हारे गीत उनके साथ सीखे न। कदे भी आखते नहीं कि जिल्लै तुसेंगी पूरी फैमिली का सपोर्ट होंदा है, साथ तो होंदा है, फिर तुस पिछे नहीं हटदे हो। कई बारी अऊं मना करदी होगी कि मैं नहीं करना, पर उन्हें मिगी कदें मना नहीं कराया। उन्हें हमेशा कोशिश की अस हर स्टेज पर अग्गे जा, ये मनै च जेह्का डर है वह घट है कि जिन्ना तुस स्टेज पर जंदे हो, जिन्ना तुस लोकें गी फेस करदे हो, जिन्नी गल बात करदे हो, वो डर वाली चीज़ थोड़ी घटदी जंदी है। अपने दोस्त की तरफा मिगी पूरा सपोर्ट होया कि जी दोस्त भी किश इस फील्ड च है, कोई शायरी करदा है, कोई लिखदा है, कोई थिएटर करदा है, तो उस साथ ना बड़ा शैल थोया। उंदा सा बड़ियां चीज़ां सीखने गी थोइयां। पर हाँ, जियां तुस गल कीती कि हर माँ प्यो चाहता कि साड़ा बच्चा इदा कन्नै कन्नै एक अच्छे अहदे उपर पुज्जे, एक नौकरी नुहाड़े होनी चाहिए कि जे सेफ साइड भी थोड़ी होनी चाहिए। तुसें पता कि तुस बेशक एह्दे च कम्म करदे, कि मैं सिर्फ जम्मू की गल करां तो थोड़े कोल उन्ना सोर्स ऑफ इनकम तुस इस चीज़ च जनरेट नहीं करी पाते हो। एह्दे ताईं साढ़े गल्ले कोई ना कोई सेफ जोन होना जरूरी है। तो साढ़े माँ प्यो भी चाहते कि अस कोई अच्छी नौकरी लैचे ते कन्नै कन्नै माँ बोली की सेवा भी करते रौचे। बातें चलती रहेंगी। सरस भारती के लिए जानने के लिए बहुत कुछ है, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। उससे पहले कोई जिस माँ बोली के लिए आप काम कर रहे हो उसमें कुछ मिठास बोल दें थोड़ी सी। जी, एक गीत भी मेरे पिता श्री जी ने लिखे दा है, तो इस गीत की मी बड़ा पसंद है, सारे जने बड़ा पसंद करते हैं, तो ला सुनने हो। अस डोगरेया सूर में डोगरेया सूर में साड़ियां न कथा पुरानिया, ओह राह विच ना दिया, ओह राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा कियां मनानिया, हो राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा कियां मनानिया। गितड़ू गाने कुड भी नचना, गितड़ू गाने कुड भी नचना, लम्मिया पाखां लानिया, ओह राह विच ना दिया, ओह राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा कियां मनानिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। थैंक यू। सरस भारती जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर विश्वास करने का मन नहीं करता, लेकिन वो सच हैं। आपको नहीं लगता कि जिस ज़माने में आपने शुरू किया होगा डोगरी का कोई स्कोप नहीं, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ कहते हैं कि डोगरी की बात करते हैं, अपनी माँ बोली की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने डोगरी के लिए ये कर रहे हैं, अपने मुंह से कहते हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर डोगरी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, डोगरी पर पाँव रखकर अपनी सीढ़ी बनाकर अपनी कामयाबी तराशी जा रही है? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अभी भी। सर, बहुत अच्छी गल पूछी है तुसें। ये मेरे दिलै च, मेरे दिमाग च हमेशा खड़कदी रौंह्दी है कि जे अऊं पली बड़ी तो उस फैमिली च कन्नै कन्नै मिगी ऐसे ऐसे लोकें ने मिलने का मौका थोया जो साड़ी जड़े कन्नै जुड़े दे न अज भी, ग्रां पिंडे दे लोकें कन्नै, जिन्हें माँ बोली ताईं किश ना किश कीता है, लेकिन सामने नहीं आए कि जो उन्हें नेम फेम नहीं चाहिए हा। उन्हें सिर्फ ये पता कि साड़ियाँ जो चीज़ां लुप्त हुआ करदियां असें आने वाली पीढ़ी गी देनियां। बड़े लोक कलाकार ऐसे जो अज भी पहाड़ों च छुपिए बैठे दे, जो इस सोशल मीडिया के दायरे च अजें तक नहीं पुज्जे। पर
उन्हें लोगों वो चीज़ां सिर्फ अपने तक नहीं रखियां, आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचाइयां। और अस माँ बोली की नहीं प्रमोट कराने, असलियत च माँ बोली असेंगी प्रमोट करा दी। आज अस आखने कि मैं डोगरी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं डोगरी के लिए काम कर रहा हूँ। जे कि सोशल मीडिया च ये चीज़ आखते हैं कि मैं डोगरी प्रमोट कराना, वो घर जाइए कोई डोगरी नहीं बोलता, कोई अपने बच्चे डोगरी नहीं सिखाता। बेसिकली माँ बोली उन्हें दिखेगी इसलिए टाइम चला दा डोगरी का नाम लग गया तो साड़ा नाम होना, इस गल्ला उन्हें इसकी सीढ़ी बनाया कि नहीं अस इत्थे आगे तो साड़ा नाम होना। ठीक है, एक गल बड़ी अच्छी है कि माँ बोली अगे बढ़ती है, ओदा बूटा घर घर लगा दा, लेकिन जो दिला सा चाहने वाले लोग, जो दिला सा काम करने वाले लोग, वो भी तुसें दिखने, वो भी तुसें तराशने, वो भी तुसें पहचाने। तो वो लोग अज भी उन्हें ग्रां पिंडें उन्हें पहाड़ियां च छुपिए बिठे दे, उन्हें कि इस दुनिया च कख भी लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर उस चीज़ की अगे बढ़ाना है तो उन्हें लोगों के सामने आना ना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सरस भारती जी। सरस भारती जी, अब आपके लिए कुछ पर्सनल बातें जो लोग जानना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो जवाब देना, नहीं तो कोई बात नहीं जी। मैंने हमेशा सरस भारती को नाचते हुए, गाते हुए सुना है, हंसते हुए सुना है। जहाँ भी आप जाती हैं माहौल में जान आ जाती है आपका चेहरा देखकर, आपकी मुस्कुराहट देखकर। क्या सरस भारती अकेले में मायूस भी होती है? इन आंखों से आंसू भी निकलते हैं, गमगीन भी होती है, और क्या कारण है वो, क्यों? सर जिंदगी च बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां रौंदियां न, कभी तुसें किश सोचे दा भी नहीं होंदा, वो भी होंदा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर तुस दुखी हो तो कोई तुंदा पर्सनल रीज़न है या फैमिली का रीज़न है, किश भी हो सकदा। तुस अपनी ज़िंदगी च किश करना चाहते हो लेकिन नहीं करी पा रहे हो, या तुस कुसै एक अहदे तक पुज्जना चाहते हो तो नहीं पुज्जी पा रहे हो, केह् रीज़न है, कुत्थै कमियां। मतलब कदें कदें तुस इकले बैठे दे होंदे, तुस अपने आप की तराशने की कोशिश करदे हो कि अस कुत्थै पिच्छे रवा ने। अपने आप गी कदें कुसै कन्नै कंपेयर नहीं करना कि अऊं ओहदे कोला घट्ट है। फिर मिगी लगदा कि शायद जिसलै अस स्टार्ट च इस फील्ड च औंदे तां असें लगदा कि नहीं यार अऊं उस चीज़ नहीं करी पा रही आं, मेरे च किश कमियां होनियां, अऊं अपने आप गी दूए कन्नै कंपेयर करन लगी पौंदी, ते मिगी ना बड़ा इ'यां बुरा जेहा लगदा। लेकिन अज्ज ओह् टाइम है कि अज्ज अऊं कंपेयर नहीं करदी। मिगी लगदा कि जो मेरे च खासियत होग शायद ओह् सामने आह्ले च नहीं है, जो सामने आह्ले च होग ओह् मेरे च नहीं है। ते साढ़ी एक बक्खरी पन्छान होनी चाहिदी हर इंसान दी, और कंपीटिशन साढ़े कन्नै होना चाहिदा। पर हाँ, बड़ी बारी ऐसा होंदा कि तुस इन्हीं चीज़ें गी लेइयै दुखी भी होंदे हो, और कदें कदें तुस अपनी पर्सनल चीज़ें गी लेइयै भी दुखी होंदे हो, थोड़ी फैमिली गी लेइयै भी कोई ना कोई ऐसी कोई गल होई जंदी है ना, तो उसले तुसें दुखी होई लैना चाहिदा, रोई भी लैना चाहिदा कि जो उसले बाद ओह्दे बाद तुस एकदम शांत एक सुकून वाली जिंदगी च आई जंदे हो ना। तो दुख और सुख इस जिंदगी के दो पहलू न, ये आउंदे रौह्ने न। अगर ये आउंदे रहोंगे तो साढ़ा एक बैलेंस बना दा रौह्ना है। सरस भारती ज़िंदगी में क्या करना चाहती है? देखिए, बड़ी बार ये चीज़ मेरे लोग पूछते हैं और मेरा एक गै जवाब रौंहदा है कि जे जिस माँ बोली ने मिगी इन्ना तक पजाया, इस माँ बोली दी के सेवा करना चाहनी हाँ। और अऊं चाहनी कि और यूथ इस कन्नै जुड़े, और यूथ दिले कन्नै इसकी प्यार करे, और इसका बूटा घर घर ला। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इससे कुछ फ़ैन आपके नाराज़ भी हो जाएंगे और कुछ खुश भी हो जाएंगे। सवाल ये है कि सरस भारती सिंगल है? जी, पर मिंगल होने की पूरी कोशिश है। ये मजाक था। फिलहाल तो ऐसा है कि मैं बता दूं, मैं घर में तीनों बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो दोनों की अभी शादी होना बाकी है। तो जब तक उनका ब्याह नहीं होगा मेरा कोई नंबर नहीं लगी सकता। तो ये तो गल है, मेरे को अजें बड़ा टाइम है। माँ कहती है कुछ बड़ा कुछ हो गया, आप देखो भाई अपनी ज़िंदगी सेटल करो, कहाँ जाना है, क्या करना है? जी, मतलब मम्मी का खास कर, पापा तो शायद ये बारे च इन्ना नहीं सोचते होंगे, पर मम्मी की हमेशा रौंदा है ना कि अच्छा बच्चे बड़े होए दे न, हूँ ब्याह कराना है, कोई अच्छा रिश्ता लभना है। गल चलती रौंदी है, कदें नहीं कदें तो अस छेड़ते रौह्ने मम्मी की या बड़ी दीदी की, अस छेड़ते रौह्ने जानिए कि हाँ हुण थोड़ा टाइम होई दा, हुण जाना तुसें। तो ये चीज़ां चलदियां रौंदियां न मजाक तौर पर। तो अभी तक आप सिंगल हो जी। कोई आपके बहुत सारे फ़ैन हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है आपकी, कोई ऐसा फ़ैन, कोई ऐसा वाक़या हो जिसने कोई एक्सट्रीम कर दिया हो? वो चीज़ याद रह जाती है। सर कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ठीक है जैसे तैसे कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाता है उनको, है ना। हाँ। क्योंकि पता नहीं क्या क्या सोर्स होते हैं, इंस्टा तक तो पहुंचते हैं, इंस्टा से व्हाट्सएप तक पहुंच जाते हैं, फिर आ जाके आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे, जो सिर्फ यही चाहते हैं कि मैडम एक गुड मॉर्निंग आखी ओड़ो, मैडम के हैलो का जवाब के दे ओड़ो। तो मुझे लगता है ये चीज़ां थोड़ा ताई होनी चाहिए, होंदियां रौह्नियां चाहिए कि जे थोड़ी जिंदगी च ना खट्टा मिट्ठा चलता रौंहदा है, तुस किश नवां सिखदे हो, तुसेंगी लगदा नहीं तुस अपनी जिंदगी च किश करा दे हो, है ना। ये चीज़ां होंदियां रौह्नियां
चाहिए, बड़ी खुशी होंदी है। और कदे कदे तो ऐसा भी होंदा है कि मैडम असें बस थोड़े कन्नै एक सैल्फी लैनी है, टाइम देई ओड़ो, असें कुत्थै मिलना, असें ये चीज़ां भी होंदियां। यही कमाई है। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ की दी है, ਇਹ ਇੰਜਾਂ ਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ कि जी एक कलाकार ताई ना ये चीज़ां बहुत मायने रखदियां। मैं अपने सभी दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जब से लगता है 1 हफ़्ता 10 दिन हो गया, मैंने कहा था कि मैं सरस भारती का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब हमारी एक सेल्फ़ी करवा देना उनके साथ। लेकिन एक मेरे आपके फ़ैन, मेरे तो दोस्त हैं आपके, वो ज़बरदस्त फ़ैन हैं, गगन नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि अगर पॉसिबल हुआ तो सरस भारती जी के सामने मेरा एक प्रस्ताव रख देना। प्रस्ताव ये था कि उनकी हाल ही में शादी हुई है गगन साहब की जी। तो उनकी वाइफ और उनकी माता जी आपकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो आपको अपने घर में खाने पे बुलाएं। तो बोले आप प्रस्ताव रख देना, गगन साहब ने बोला था। अब आप बताओ क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पहले तो उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार ये आशीर्वाद बड्डे का बहुत मायने रखता है। कोशिश करी सकदी हाँ, पक्का नहीं आखी सकती कि जे कदम भी वायदा के बारी पूरा नहीं होता है, पर कोशिश जरूर कर गई। उनका घर लखनपुर में है। अच्छा लखनपुर मेरी उन्हें आखे तो जम्मू आई है यो। नहीं, उन्होंने कहा जब भी आप लखनपुर आओ तो हमें बता देना, हम आपको कहीं से भी पिक कर लेंगे। चलो जदों भी मैं लखनपुर जागी हाँ तो जरूर थोड़े नाल गल करी जाएगी। उम्मीद है, उम्मीद करी सकते पर पक्का नहीं। पक्का नहीं जी। सर जी एक और कोई अच्छा सा मिठास भरा डोगरी गाना लोग सुनना चाहते हैं जी। हूँ के मेरा एक गीत रिलीज़ होया सोनिए जम्मू वाली है, वो भी मेरे पिता श्री जी ने लिखे था। जो फीमेल पार्ट है पापा ने लिखे था, जो मेल पार्ट है वो शैवी सिंह होरा लिखे था। तो जो फीमेल पार्ट है मैं सुनानी हाँ। हो एक जोड़ी कढ़ाई दे चुमके नाल चुमके कढ़ाई दे बालू, एक जोड़ी कढ़ाई दे चुमके कढ़ाई दे बालू कि तेरे कर हो तेरे कर तां बसना, हो तेरे कर तां बसना, हो तेरे कर तां बसना। सोन दा महीना देखो बागे पिंगा पेदियां, आंडना गुआंडना भी छुटने गे दियां। सोन मिन्ना तूर कनेरी तेरे चेते जान बतेरी, सोन मिन्ना तूर कनेरी तेरे चेते जान बतेरी कि मैं भी झूठा लाई दसना, हो मैं भी झूठा लाई दसना, हो मैं भी झूठा लाई दसना। बहुत बढ़िया लगता है, सुनते ही जाओ, ये खत जी वक्त रुके ही ना। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मजाक में कहा था कि अभी तक मैं सिंगल हूँ लेकिन मिंगल होने की तैयारी है। चलो उसको मजाक में लेते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढते हो? उसको डोगरी आनी चाहिए, ये कंपलसरी है? नहीं भी आएगी तो मैं सिखा दूंगी। आप क्या देखते हो उसमें? देखिए सबसे बड़ी बात, जो पहली चीज़ मैं चाहती हूँ, जो मैं काम करती हूँ वो उन्हें उसे सपोर्ट करे। जैसे मैं उसको प्यार करती हूँ वो भी उसको वैसे प्यार करे। मतलब मैं ना रुकावट नहीं चाहती अपने रस्ते। सीधी जी गल है कि जे मेरी फैमिली ने कदे मिगी टोकिया नहीं इस गल्ला ताईं। जिथे मैं गलत होनी हाँ उत्थे परिवार तुसें की टोकदा है, रोकदा है। वो ज़रूरी है कि जे तुसें ये सही रस्ता दसदे। पर खास कर जिस फील्ड च तुस काम करा करदे हो उस चीज़ की भी वो भी इतना प्यार करे। बात को आज़ादी पूरी चाहिए, आज़ादी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कोई उसमें रोक टोक नहीं होनी, रोक टोक नहीं, खास कर इस चीज़ में। ये क्राइटेरिया है, आप देख लो आप इसमें फॉलो करते हो या नहीं। आप बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे नहीं लगता कि ये इंटरव्यू हमें ख़त्म करना चाहिए, लगता है बातें करते रहें आपसे। सरस भारती जी, हम अक्सर जो इंटरव्यू करते हैं ना पॉलिटिकल लेवल के होते हैं, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं हमारी जो बड़ी दुख दर्द भरी होती हैं, तो हम चाहते हैं जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए अच्छा है, लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? सर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साड़ा वा करदा है साड़ी पूरी टीम दा। शौर्य म्यूजिकल बैंड टीम है साढ़े जम्मू दी, और ओहदे च 4 बच्चे सिलेक्ट होइए बॉम्बे गेदे हे। एक गीत बना करदा है जम्मू कश्मीर दा, और ओहदे च जम्मू दे 4 बच्चे दे कन्ने कन्ने बॉलीवुड इंडस्ट्री दे बहुत अच्छे कलाकार, बहुत सुपरस्टार लोग ने, जिंदे च सोनू निगम सर, जावेद अली सर, हर्षदीप कौर मैम, प्रतिभा सिंह मैम और पैपॉन सर, अपना तापस रॉय सर। और इंदे कन्नै तुसें कम्म कीता है ते मिगी लगदा है कि खास कर जम्मू वासियों की मतियां मुबारकां। ये डोगरी प्रोजेक्ट है? ये साड़ा डोगरी
प्रोजेक्ट तो नहीं पर जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है जिसकी जम्मू दे बच्चों भी जिहदे च काम किया है, जम्मू कश्मीर के बच्चे जिहदे च काम किया, कन्नै कन्नै बॉलीवुड इंडस्ट्री दी सैलीब्रिटीज़ ने काम किया है। और साढ़े ताईं ये बहुत खुशी वाली गल है कि असेंगी उंदे कन्नै काम करने का मौका थोया। तोला गै प्रोजेक्ट आई है ना, और मैं पूरे जम्मू वासियों की एह्दे ताईं मतियां मतियां मुबारखां दिन्नी आं, लख लख बधाइयां दिन्नी आं। और इस चीज़ ताईं भी असेंगी थोड़ा ढेर सारा प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो सरस भारती जी से मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, आप सब जानते हो कि सरस भारती जी अपनी माँ बोली के लिए, डोगरी के लिए बहुत बढ़िया कर रही हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो कड़ी है जिस पर सियासत भी होती है, इस पर वोट भी बटोरे जाते हैं। डोगरी का नाम लेकर, डुग्गर का नाम लेकर वोट भी लिए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा बर्निंग इशू है आज की डेट में। अब सवाल ये है सरस भारती जी, सवाल ये है कि आपने माँ बोली के लिए इतना कुछ किया, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने सरस भारती के लिए कुछ किया? कुछ प्लानिंग्स हैं उनकी, कुछ अप्रोच किया आपको उन्होंने? नहीं सर, मैं तो क्या किया हाले असें शुरुआत की है, पर जिन्हें लोगों बड़ा कुछ कर उड़िया ना, जिन्हें पूरी पूरी जिंदगी अपनी दे उड़ियां ना, चाहे वो साहित्यकार ने या लोक कलाकार ने जो अज भी ग्रां पिंडा च बिठे दे न, उन्हें उंदे ताईं नहीं किश कीता ते साढ़े ताईं केह् करङन? तुस उम्मीद भी नहीं रखी सकते हो। और असें उम्मीद भी नहीं रखी दी है कि सिर्फ एप्रिशिएट होता है बस कि हाँ बहुत बस नॉर्मल तुस अगर कोई प्रोग्राम च मिल गए हो या उन्हें कोई प्रोग्राम रखे दा कि वाह भाई है ना, मतलब इन्नी। और कलाकार एह्दे च खुशी समझदा है अपनी कि जे कलाकार दी खुराक के तालियां और एक वाह वाही। लेकिन सरस भारती जी, हर कोई परिवार के पीछे रुमालू राम नहीं होंगे, हर किसी का बाप रुमालू राम कितना नहीं होगा, माँ इतनी सपोर्टिंग नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि जम्मू में जो हमारे पहाड़ हैं, यहाँ से ये आवाज़ निकलती है डोगरी की, यहाँ पे ये स्वर है, यहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो गले वहीं घुट कर रह जाते हैं क्योंकि स्कोप नहीं है, उनको कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है? देखिए सर, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो यूथ नहीं आएगा, खासकर जिनके पीछे बैक सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि बैक सपोर्ट थोड़ा ही बहुत मायने रख दी है, पर आर परिवार च नहीं। आवाज़ तभी निकलेगी जब पेट में खाना होगा। बिल्कुल। और अगर आर तुस जितने भी कुछ तुस बाहर जंदे हो, उनकी स्टेट की तरफा कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंदियां न जो कलाकार गी दित्तियां जंदियां न। पर तुस अगर जम्मू की गल, मैं कश्मीर की भी गल नहीं करती, मैं सिर्फ जम्मू की गल करा, तो जम्मू च तुसें गी अज तक वो कोई भी नहीं लभ्या। और ना गै तुसें गी वो कोई सपोर्ट लब्भी उनकी तरफा कि अगर ठीक है कुछ कलाकार इस अहदे तकर पुज्जे देन, उन्हें कोई मान सम्मान के दिता जा, तो आने वाली पीढ़ी की लगता मैं भी ये ताईं कम करना है कि जे इत्थे प्यार होंदा है, इत्थे तुसें गी गवर्नमेंट भी थोड़ा साथ दिंदी है। डोगरी प्रमोट कैसे होगी फिर जिस प्रमोशन की हम बात करते हैं वो कैसे होगी? देखो सीधी जी गल है, गवर्नमेंट की इस कोला कख लेना देना नहीं है। मे भी ये गल उन्हें बुरी लगा, उन्हें तक पुज्जे भी जो भी है, लेकिन सच्चाई की तुस मोड़ ही नहीं सकते। सच कड़वा ही होता है। सच कड़वा ही होंदा है, उन्हें ये ताईं कख लेना देना नहीं है। वोट लैने होंगे तो मे भी थोड़े कोल पुज्जी जान, पर उन्हें की माँ अगर सच्चे गै माँ बोली करना प्यार होंदा है ना, तो अज कलाकारें ताईं किश कीता दा होंदा, कलाकारें गी इक अहदे तक पजाए दा होंदा। तुस आपूं दिक्खा दे हो, सब जने दिक्खा दे, आने आह्ला टाइम फिर शायद ये गल फिर होऐ, कोई दूआ मीडिया आह्ला करनी। पर अस कदों दे करदे आवा ने, साढ़े जेह्ड़े बड्डे कलाकार न उ'नें केह् पता कदों दे करदे आवा करदे न, सिर्फ गल करदे गै रहिए ना, ओह्दे पर किश कम्म नहीं होया। कम्म नहीं होग तो आने वाली पीढ़ी की कि'यां लग्गग कि नहीं असें भी एह्दे ताईं कम्म करना कि जे इत्थै एह् चीज़ थ्होई सकदी है। और तुसें कि अपने आप गी सर्वाइव करने ताईं ना थोड़े गल्ला सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है, अपने ही हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। और ये है कि तुसें कि कुसै पर डिपेंड नहीं रही सकते हो, कुसै पर तुस सरकार पर डिपेंड नहीं रही सकते। कलाकार खासकर कि तुसें कि उंदी तरफा कोई सपोर्ट थोग, तुस किश करगे, तुस किश करगे जां ओह् थोड़ा गल्ला किश करगे, बस जो भी करना तुस अपनी मेहनत करना और अग्गें आना है। बहुत बढ़िया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बदकिस्मत है। हमें हर अपने इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछता हूँ कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया। जनाब, जब जहाँ आप अप्रिशिएट करते हो तो मुझे लगता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ दायित्व आपके हैं, पता नहीं आपके कान तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचती। खैर, सरस भारती जी, डोगरी फ़ैन तो आपके हैं ही हैं जम्मू में, लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो आपको लोग सुनना चाहते हैं हिंदी में भी। क्या सरस भारती हिंदी में भी गाती है? जी, कदी कदी कोई फरमाइश होंदी है तो कोशिश करदी हां। ज़्यादातर तो तुस मिगी डोगरी च गांदा दिखदे हो, पर अज्ज दे मौसम दे दिखदे होई मिगी एक गीत चेता आवा दा है। प्लीज़। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना।
आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। बहुत ही खूबसूरत सरस भारती जी, बहुत जितनी शुक्रिया खूबसूरत सर। आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। सरस भारती जी ने हमसे एक वादा किया है, हमने इनसे एक वादा लिया है कि अगली बार, आज हमने आपको सरस भारती के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, कुछ बड़ा थोड़ा सा एक पोर्शन। अगली बार हम रामनगर जाएंगे, जहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। हम उस परिवार से भी मिलना चाहेंगे, उस परिवार को भी आपके रूबरू करवाएंगे जिन्होंने सरस भारती को सरस भारती बनाया है, वाकई में हकीकत में सरस भारती बनाया है। उस परिवार से भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरस भारती जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा भी दिल दी गहराइयां करना, धन्नवाद कि तुसें अपना कीमती वक्त कड्ढिया ते मेरी निक्की जी जर्नी सारें दे सामने रखने की कोशिश कीती है। मैं तुंदे पूरे व्यूअर्स दा दिल दी गहराइयां करना धन्नवाद करनी आ ते सारें गी इ'यै आखना चाहनी आ, जय डुग्गर, जय मां डोगरी, मिशन मां डोगरी।